नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम एक नए माह की शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो में हम 1 मई 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये रिपोर्ट अभी जारी की गई सरकार के द्वारा और इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको मनरेगा स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। एक कानून लाई थी भारत सरकार 2005 में। एक एक्ट था जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके माध्यम से 2006 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसमें ये टारगेट रखा गया है कि जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको एक वर्ष में 100 दिन रोजगार मिलेगा, यानी कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है मनरेगा स्कीम के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने यहाँ पर 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया है इस योजना के माध्यम से, जो कि देश के कुल श्रमिकों में इनकी भागीदारी है 24%। राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश का स्थान है तीसरा। बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी रायपुर में। राज्यपाल वर्तमान में है अनुसुईया उइके और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो कि हैं कांग्रेस पार्टी के। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के लिए $346 यानी कि 346 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये ऋण इन्होंने दिया है महाराष्ट्र को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत सरकार को $2.2 बिलियन और $1.5 बिलियन की सहायता की घोषणा की गई है, जो हमारे यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है। इसमें भी $100 मिलियन का निवेश करेगा एडीबी। हिमाचल प्रदेश को अभी सड़कों को अपग्रेड करने के लिए ऋण दिया गया है एडीबी के द्वारा। इसकी स्थापना दिसंबर 2016 में हुई थी। मुख्यालय है मनीला में और जापान के मसात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, एक है मुंबई, दूसरी है नागपुर। राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इनकी पार्टी है शिवसेना। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप ये मानकर चल सकते हैं कि जब भी एग्जाम होंगे तो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हमारे अस्थायी प्रतिनिधि थे, इनका नाम था सैयद अकबरुद्दीन। लगभग 3 साल से ये प्रतिनिधि थे और अब इनका स्थान लेंगे टीएस तिरुमूर्ति जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। त्रिमूर्ति जी की बात करते हैं तो ये 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। कहाँ पर? विदेश मंत्रालय में ये सचिव हैं। यूएन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। तो ध्यान रखिएगा, टीएस तिरुमूर्ति जी नए प्रतिनिधि बन गए हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है नीरज व्यास जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और बात करते हैं नीरज व्यास जी की, तो ये संजय गुप्ता का स्थान लेंगे। संजय गुप्ता जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है तो इनका स्थान लेंगे नीरज व्यास। 8 माह के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो ये पीएनबी का एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। और पीएनबी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 बैंक मर्ज हुए हैं और इसके बाद में यानी कि इस विलय के बाद में ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा दूसरा बैंक बन गया है एसबीआई के बाद में। किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास जिनका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, इसकी मेजबानी की जाएगी? तो ये आयोजित करेगा अमेरिका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 17 से 31 अगस्त तक अमेरिका के द्वारा हवाई द्वीप के पास में प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया जाएगा।
1970 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास की शुरुआत की गई थी और ये प्रत्येक 2 वर्षों के बाद में आयोजित होता है। और एक आपको ध्यान रखना है पिच ब्लैक, जो कि एक वायुसेना का अभ्यास है, ये भी 2 वर्षों पर आयोजित होता है, लेकिन 2020 का जो संस्करण है इसे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जे अरुण कुमार किस देश की क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय कोच बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमेरिका की राष्ट्रीय टीम के नए क्रिकेट कोच। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जे अरुण कुमार के बारे में आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि कर्नाटक राज्य के ये पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और किंग्स 11 पंजाब जो कि आईपीएल की टीम है उसके भी ये पूर्व बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं। तो अब ये अमेरिका की टीम के नए राष्ट्रीय कोच बन गए हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जो विकास दर है वह कितने प्रतिशत अनुमानित की? यहाँ पर वित्तीय वर्ष नहीं, आप कह सकते हैं वर्ष 2020 के लिए किया है, तो ये अनुमानित की गई है 0.2%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन्होंने पहले कहा था कि 2.5% हमारी ग्रोथ रहेगी, लेकिन अब इसे घटा करके 0.2% कर दिया है। साथ ही साथ कहा है कि 2021 में हमारी ग्रोथ रेट 6.2% रहेगी। वहीं पर क्रिसिल के द्वारा भी जो जीडीपी में ग्रोथ रेट है इसे घटा करके 1.8% कर दिया गया है। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 14,000 नागरिकों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रतिरोधी बंधु के रूप में शामिल किया? यानी कि यहाँ पर स्वयं सेवकों को शामिल किया गया है इस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। और राज्य कौन सा है? तो राज्य का नाम है असम राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो असम का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसने अपने यहाँ के आपदा मित्र ASLRM, NULM, नेशनल नेहरू युवक केंद्र, NCC और NSS के जो भी स्वयं सेवक हैं उनको शामिल किया है अपने इस कैडर में। और यहाँ पर जो एक स्वयं सेवक होगा वो अपने इलाके के जो 100 परिवार होंगे वहाँ तक जरूरी चीज़ों की सेवाएं या सुविधाएं पहुँचाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधी बंधु नाम के इस कैडर का निर्माण असम राज्य की सरकार ने किया है। असम की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की आपको मिलेगी दिसपुर में। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी और सर्बानंदा सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, बात कर रहे हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर सिलेक्शन बोर्ड की, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राजीव कुमार जी की। और आपको याद होगा राजीव कुमार जी हमारे पहले वित्त सचिव थे, यानी कि इससे पहले ये वित्त सचिव थे और अभी ये सेवानिवृत्त हुए हैं। तो 3 वर्षों के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और ये स्थान लेंगे किसका? कपिल देव त्रिपाठी का। और आपको याद होगा कि कपिल देव त्रिपाठी अब हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके सचिव बन गए हैं। और वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो ये है अजय भूषण पांडे जी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस यानी कि बात हो रही है इंटरनेशनल जैज डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जैज ये एक प्रकार का म्यूजिक जेनर है और ये मुख्य रूप से अमेरिका के पास जो देश है वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। तो शांति, एकता और लोगों के बीच में संवाद और सहयोग के बढ़ाने में जैज की जो उपयोगिता है इसके बारे में लोगों को यहाँ पर इस दिवस के अवसर पर जागरूक किया जाता है। यूनेस्को के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है और पहली बार वर्ष 2012 में यानी कि 30 अप्रैल 2012 को ये मनाया गया था। तो इस बार इसका ये 9वां संस्करण है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत दिवस भी 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 2020 में द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, बात हो रही है ग्रिड 2020 रिपोर्ट की, तो इसके अनुसार 2019 में भारत से कितने लोग विस्थापित हुए? तो कुल मिलाकर के 5 मिलियन लोग भारत में विस्थापित हुए हैं, यानी कि 50 लाख लोग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है वह आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा जारी किया गया। और इसके पीछे इन्होंने रीजन ये बताया है कि एक तो हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक भेद्यता में वृद्धि होती है इसके कारण ये विस्थापन हो रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत में तो 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए ही थे, इसके साथ साथ चीन, फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं यहाँ पर भी 4 मिलियन से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ है। विस्थापन का मतलब सिंपली ये है कि ये एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहने चले गए।
किस राज्य की सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान शिक्षा के लिए नेबरहुड क्लासेज की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो त्रिपुरा राज्य की सरकार ने ये कहा है कि कोई एक शिक्षक अधिकतम 5 बच्चों को बैठा करके पढ़ा सकता है। कितने बच्चों को? 5 बच्चों को बैठा करके पढ़ा सकता है। अब यह शिक्षक किसी एक छात्र के घर जाएगा और उसके आसपास के घर के जो छात्र होंगे उनको बुला करके एक स्थान पे इन 5 लोगों को शिक्षा देगा, लेकिन इस दौरान भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ त्रिपुरा राज्य की जो सरकार है उन्होंने प्रसार भारती से ये अनुरोध किया है कि आप हमें टीवी पर 2 घंटे की समय दीजिए, 2 घंटे का समय दीजिए, जिससे हम लोग ऑनलाइन क्लासेज टीवी पर भी चला सकें। त्रिपुरा राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी अगरतला में। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस और मुख्यमंत्री कौन है? तो बिप्लब कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस नदी के जल प्रबंधन प्राधिकरण, बात हो रही है वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो इसको जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया? तो ये नदी है कावेरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कावेरी नदी के लिए 2018 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई थी और ये इससे पहले था जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन। और आपको पता होगा कि ये मंत्रालय अब समाप्त कर दिया गया है और नया मंत्रालय बना है जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। तो अब ये कावेरी आ गया है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो ये कावेरी नदी है इसके जल को लेकर के यानी कि इसके पानी को लेकर के 3 राज्यों के बीच में विवाद है। वह राज्य हैं कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भी है। तो 4 राज्यों के बीच में इसको लेकर के विवाद है। कावेरी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं। हाँ, केरल नहीं है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी के बीच में कावेरी नदी के जल को लेकर के विवाद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कावेरी नदी जो कि कर्नाटक के कोडागु के पास से ताल कावेरी से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। जैसे कि अगर हम लोग बाएं से बात करते हैं तो हेमावती है, उसके बाद में सिमसा है, इसके बाद में भवानी है, लक्ष्मण तीरथ है और अमरावती। तो ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। दीपक मित्तल किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए? तो दीपक मित्तल ये भारत के नए राजदूत बन गए हैं कुवैत देश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इससे पहले अगर हम लोग दीपक मित्तल की बात करते हैं तो ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। तो अब इनकी नियुक्ति हो गई है कुवैत में राजदूत के रूप में। इसके अलावा एक महोदय और हैं जिनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव जी। तो पीयूष श्रीवास्तव जी बहरीन में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। सचिव नहीं है, ये भारत के नए राजदूत बने हैं। कुवैत देश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा यहाँ की है दिनार। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कुवैत देश जो कि इराक, इसके अलावा सऊदी अरब के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला देश है बहरीन। तो यहाँ पर आपको ये छोटा सा जो द्वीपीय देश है ये है आपका बहरीन। बहरीन की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की मनामा है और मुद्रा यहाँ की है दिनार। ज्वालामुखी व भूकंप के पूर्वानुमान के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सायर्स मिशन की घोषणा की? तो ये जो सायर्स मिशन है इसकी घोषणा की है नासा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सायर्स का पूरा नाम है क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंस, यानी कि एक छोटा सा जो रडार होगा इसे लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा, जो कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की गतिविधियों को मॉनिटर करेगा और अगर कहीं पर भी ज्वालामुखी है तो वहाँ पर ज्वालामुखी के विस्फोट के बारे में, या अगर ज्वालामुखी नहीं है तो वहाँ की गतिविधियों के अनुसार वह भूकंप के आने की पूर्व जानकारी देगा। तो ध्यान रखिएगा, नासा की ये मिशन है। नासा का चंद्रमा का मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस। क्या नाम है? आर्टेमिस। नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है जिसका नाम है निसार, और नासा का ही एक वाइपर मिशन भी है। और नासा ने अभी सनराइज मिशन की भी घोषणा की है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष इसके हैं जिम बिडेनस्टीन। आवास व शहरी विकास निगम, बात हो रही है हुडको की, तो इसके अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है शिवराज मीणा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शिवराज मीणा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वर्तमान में हाउसिंग एंड शहरी मामलों के संयुक्त सचिव हैं और हुडको के ये नए सीएमडी बने हैं, यानी कि 6 माह के लिए इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कि ये सचिव भी हैं और अतिरिक्त प्रभार के रूप में ये हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी बने हैं।
हुडको की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है भारतीय मूल की मनीषा सिंह को। किसे? मनीषा सिंह को नामित यहाँ पर किया गया है। और OECD के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना इस योजना को लॉन्च किया? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।